तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का क्लास में वेलकम है। और जैसे कि आपको पता है, हमारा एक चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, इसकी बात अपनी चल रही थी और उसमें हम जो बात कर रहे थे, वैसे इससे पहले हमने अल्कोहलों के बारे में जो जनरल सोच है उसकी बात कर ली, उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नामकरण की बात कर ली, कुछ बनाने की विधियों की बात अपन ने करी है, सिंथेसिस वगैरह बात करी है। उसके बाद में कुछ रिएक्शंस की बात हो रखी है अपनी, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ना चाहते हैं, वो है अल्कोहल की एक तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन। इसमें अपन तीन जो है वो मुख्य बातें पढ़ेंगे। एक तो क्या है, अल्कोहल कि ल्यूकास रिएजेंट या जो ल्यूकास टेस्ट होता है, ल्यूकास परीक्षण होता है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में बात करनी है अपने को अल्कोहल के निर्जलीकरण की, ठीक है, जिसमें H2O रिमूव होने की अपन बात करेंगे। और फिर इसमें निर्जलीकरण की सुगमता का ये क्रम देख लेंगे। साथ ही में देखो, निर्जलीकरण की जो क्रिया विधि होती है, ठीक है, जल को हटाने की जो मैकेनिज्म होती है, उसमें स्टेप होते हैं 3 स्टेप, उनकी बात अपन करेंगे। उसके बाद में अल्कोहल के ऑक्सीकरण में जो रिएक्शन काम आती हैं उसकी बात अपन करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो है वो प्रोडक्ट क्या बनते हैं और किसकी उपस्थिति रहती है। तीनों ही जो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अपनी बात होगी अल्कोहल की ल्यूकास के साथ। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम है कि अपने को ल्यूकास रिएजेंट का मालूम होना चाहिए क्या है। ये पहले भी बात हुई अपनी, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक या LR अपन बोल सकते हैं फिलहाल यहाँ। तो ये सिंपल सी चीज़ है, एक तो सांद्र HCl, ठीक है, और एक होता है निर्जल ZnCl, ठीक है। इन दोनों को अपन बोलते हैं संयुक्त रूप से ल्यूकास अभिकर्मक। क्लियर है। अब इसमें टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट की बात अपन कर रहे हैं और डिग्री के हिसाब से अलग अलग टेस्ट ये देता है। जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है, वो ल्यूकास के साथ वही तीनों ही स्थितियों में एल्किल हैलाइड बनने होते हैं। ये बात पहले भी हो रखी है अपनी। लेकिन जैसे अल्कोहल की रिएक्शन अगर अपन ल्यूकास अभिकर्मक या सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 के साथ कराते हैं, तो जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो आसानी से रिएक्शन देता है, या इसकी क्रियाशीलता जो है ये ज़्यादा होती है ल्यूकास के साथ, जिससे एल्किल हैलाइड अगर आसानी से बनता है तो इसका मतलब है कि जो श्वेत अवक्षेप आता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड जो है श्वेत रंग के हैं, तो इसका मतलब श्वेत अवक्षेप जल्दी से आ जाएगा अगर 3 डिग्री अल्कोहल यूज किया है। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल अगर यूज करते हैं अपन, ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड धीरे धीरे बनता है। इस वजह से वहाँ जो श्वेत अवक्षेप आता है वो भी क्या है, वो धीरे धीरे आता है। तीसरी चीज़ है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो मेनली ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत ही धीमी गति से रिएक्शन करते हैं, बहुत ही धीरे गति से रिएक्शन करते हैं। इस वजह से यहाँ जो श्वेत अवक्षेप पाने का चांस है वो बहुत ही रेयर होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ सिंपल है। और अगर रिएक्शन की भी बात करें, जैसे मान लो बच्चों, ये अपने CH3 और यहाँ से ये CH3 है, ये CH3 है और ये मैंने लगा दिया OH, ठीक है। और इसकी ल्यूकास का मतलब है कि कंसनट्रेट HCl है और साथ में कौन सी चीज़ है आपका निर्जल ZnCl2 है। रिएक्शन आसान है, निर्जल ZnCl2। करना क्या है, अपने को Cl लगाना है। देखो यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका Cl लगाना, ये एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, श्वेत अवक्षेप आसानी से आएगा, यानी ये रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। अब इसमें भी ये बताया है कि जो क्रियाशीलता का क्रम है वो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा जो है वो क्रियाशीलता, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और इसका रीजन भी है कि 3 डिग्री की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन बनता है या तृतीय कार्बोधनाइन बनता है, उसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री का। इस वजह से यहाँ जो है ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो निश्चित रूप से श्वेत अवक्षेप आएगा। ये बात हो गई अपनी अल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन की, जिसे ल्यूकास परीक्षण कहा जाता है। ठीक, इसके बाद में बात अपन करेंगे वो है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का क्या है, निर्जलीकरण, ठीक है। निर्जलीकरण मतलब H2O रिमूव करना है। और इस निर्जलीकरण के लिए देखो अपने को ध्यान क्या रखना है, एक तो अपने को ध्यान रखना है H3PO4, H3PO4, या फिर लेना है इसमें कंसंट्रेट
H2SO4, ये दोनों चीज़ों इनमें से कोई सी चीज़, कंसनट्रेट H2SO4। और साथ में टेम्परेचर की भी बात करते हैं इसमें, है ना, और साथ में क्या आएगा, जो भी तापमान है केल्विन में वो, तो अपने को मिल जाएगा अल्कोहल का निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण से देखो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है एल्कीन और दूसरा होता है ईथर। ये मेन रिएक्शन होती है निर्जलीकरण के लिए। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस करें अगर, ठीक है, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में देखो टेम्परेचर में अगर बदलाव करते हैं तो एल्कीन की जगह क्या बन जाता है, ईथर। ये रिएक्शन देखो क्या, जैसे मान लो हमने अल्कोहल के रूप में बच्चों ये ले लिया है CH3CH2OH लिया है, ध्यान से समझो चीज़ को। और इसको CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इस CH2 के जो OH लगा हुआ है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज़। और कंसनट्रेट H2SO4 की बात कर ही रहे हो, कंसनट्रेट सांद्र H2SO4, टेम्परेचर आपको लेना है 443 केल्विन, 443 केल्विन, और बननी है एल्कीन, और वो भी कौन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ से H2O जो है वो बाहर निकलेगा, और ये काम किसका है, कंसनट्रेट H2SO4 का। इसका मतलब यहाँ H2O बार है, ठीक है, यहाँ से H2O बार, तो ये है निर्जलीकरण। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, एल्कोहल लिया आपने, ये रहा CH2, ये H, और यहाँ से वही CH2OH अपन लेते हैं। इसमें अलग है मामला थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 सही है बिल्कुल, वही जल का अणु तो निकालना ही है ना, और टेम्परेचर अलग है 413 केल्विन, तो ईथर बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, है ना, कंप्लीट तीनों की तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से सिंपल देखो करना क्या है, यहाँ से हालांकि दो अगर मॉलिक्यूल यहाँ लेते हैं, देखो एक और CH2 है, ये भी यहाँ H और ये OH, इसमें से क्या करो, जल का अणु निकाल दो। ठीक है, इसमें क्या करो आप, जल के अणु निकाल दो। H2O निकालना है, देखो क्या निकालना है, H2O, और कंसनट्रेट H2SO4। देखो इसमें बनना है अपना सिंपल CH3CH2O CH2CH3, ये चीज़ बननी है भाई। ठीक है, ये चीज़ कैसे, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब हो गया यहाँ से अपने को निकालना है, ये रहा, देखो ये तो अपनी जगह है ही ना, इसको तो चाहे आप CH3 की फॉर्म में भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो परिवर्तन है वो कहाँ हुआ है उसका ध्यान रखना अपने को। यहाँ से ये लो जल का अणु निकल गया, तो प्लस H2O, रिमूव H2O हो गया। तो इस टाइप से जो है यहाँ किसका निर्माण होता है, ईथर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है, कि अल्कोहल से हम एल्कीन भी बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं, पर परिस्थितियाँ बदल के। ठीक है, टेम्परेचर 443 केल्विन रहता है तो एल्कीन बनती है, और अगर टेम्परेचर 413 केल्विन रहता है तो क्या बनता है बच्चों, ईथर बनता है। ठीक है, साथ में देखो ये दे रखा है कि निर्जलीकरण की सुगमता। सुगमता से मतलब है कि निर्जलीकरण आसानी से कौन सी डिग्री अल्कोहल के साथ होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे आसानी से निर्जलीकरण होगा, उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और इसका भी रीजन है कि 3 डिग्री में आसानी से क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोधनाइन होता है उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। क्लियर, ये चीज़ अपने को समझनी है, तो ये समझ चुके अपन। लेकिन साथ में हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें निर्जलीकरण की जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि, वो NCERT सिलेबस में दे रखी है। तो ये क्या है, इसमें करते क्या है, देखो क्रिया विधि के मुख्य 3 बिंदु होते हैं बच्चों। एक तो होता है प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण, सबसे पहला। दूसरा होता है कार्बोधनाइन का निर्माण करना है। तीसरी चीज़ है कार्बोधनाइन के प्रोटोनन से क्या बनाना है, एल्कीन। बहुत आसान है मैकेनिज्म। देखो किसकी बात कर रहे हैं अपन, अल्कोहल से एल्कीन बनाने की। ये जो निर्जलीकरण की क्रिया विधि है वो अल्कोहल से क्या बनाने की है, एल्कीन कैसे बनता है उसके लिए। तो देखो भाई, सबसे पहले है अपने पास ये, मैंने लिख दिया CH, इसको उसी फॉर्म में लिखता हूँ CH और CH2। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण। ओके, जैसे यहाँ क्या लगा है OH, और इधर हम बना ले, ये किसकी प्रेजेंस है, कंसनट्रेट H2SO4। वैसे रिएक्शन दोनों ही तरफ होने वाली है, जिसमें कुल मिला के आप तो H+ की प्रेजेंस दो ना। H+ की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, प्रोटोनीकृत यानी प्रोटोन का योग होना है,
तो प्रोटॉन का योग कहाँ होना है, देखो इसके पास लोन पेयर है, तो इस चीज़ को एक काम करो आप, ऐसे पहले CH3 की फॉर्म में लिख लो, CH3 CH2, और यहाँ से क्या बन गया, एक H तो ये और दूसरा H ये लग गया, इस प्रकार से यहाँ क्या बन गया, ये पॉजिटिव। तो इसे बोलते हैं प्रोटोनीकृत एल्कोहल। ये क्या है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल, प्रोटोनीकृत एल्कोहल है ये बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा क्रियाविधि का दूसरा पॉइंट, कार्बोधनाइन का निर्माण देखो कैसे, CH3 CH2 और ये क्या अपने पास H और H, क्लियर, और ये क्या है पॉजिटिव। बहुत आसान है कार्बोधनाइन कैसे बनाना है, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएं यहाँ ऑक्सीजन के पास, तो देखो ये रिएक्शन तेज गति से होती हैं और बाद वाली रिएक्शन धीमी गति से होती हैं। तो इससे क्या बना, CH3 CH2, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन के पास आएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा भाई, और कार्बन पे क्या हो जाएगा, धन लग जाएगा, और इसे क्या बोलते हैं, कार्बोधनाइन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसे ही कार्बोधनाइन बोलते हैं, ठीक है। 1 डिग्री टाइप का कार्बोधनाइन है इसमें। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप कह रहा है कि कार्बोधनाइन के V प्रोटोनन से एल्कीन का निर्माण। ये कार्बोधनाइन है, ये रहा, और इसके लिए भी क्या बता रहा है, V प्रोटोनन। देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या मैं, ये H, इसका क्या कराना, इससे प्रोटोन निकालने की बात कर रहा है, ये V प्रोटोनन यानी यहाँ से प्रोटोन, क्योंकि पहले H+ लिया है तो H+ लौटाना भी है रिएक्शन में, जो रिएक्शन में चीज़ काम आई है उसे वापस लौटाना भी होता है। तो इस वजह से ये अगर आपका प्रोटॉन यहाँ से निकलता है तो ये प्रोटॉन के जो दोनों, ये सॉरी, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पाई बॉन्ड बनाने में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या चीज़ बन जाएगी, CH2, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड सिग्मा और पाई, और यहाँ से ये आपका प्लस भी हट जाएगा, और इस प्रकार से क्या बन जाएगी, एल्कीन के रूप में ये एथीन बन जाएगी यहाँ। तो इस प्रकार से हम जो है तीनों पॉइंट की सहायता से, तीनों पदों की सहायता से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अल्कोहल से एल्कीन का निर्माण होता है निर्जलीकरण के माध्यम से। अगली चीज़, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है, ये बात अपनी कंप्लीट समझ में आती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री की जो सुगमता होती है क्या बनाने की, एल्कीन बनाने की, वो ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि 2 डिग्री 1 डिग्री आसानी से नहीं बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखो अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में भी देखो ऑक्सीकारक पदार्थ पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। देखो अगर अपन क्रोमियम ऑक्साइड है ना, CrO3 या PCC की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। और याद रखिए PCC जो है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये जो है इसकी वजह से आप जो एल्डिहाइड या कीटोन बनाओगे उनकी अच्छी मात्रा प्राप्त हो जाएगी, अच्छी लब्धि प्राप्त हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन न बनाकर सीधे ही अम्ल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग में कौन आता है, KMnO4 आता है, ठीक है। तो KMnO4 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से सीधे अम्ल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये इसने कहा CH3 CH2 और ये OH है, सही है, और किसकी प्रेजेंस है, मान लो CrO3 या PCC की प्रेजेंस है। क्या बनाना है, 1 डिग्री है क्या, हाँ सर 1 डिग्री अल्कोहल है, तो भैया 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना, एल्डिहाइड। देखो ठीक है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है सारे। तो यहाँ से बना CH3 CH2 और CH, क्लियर। यहाँ निश्चित रूप से ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया हुई है उसमें हाइड्रोजन हटी है, तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, क्लियर ये पॉइंट। तो यहाँ अपने को क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। कीटोन की बात भी कर सकते हो बच्चों, कैसे, ये क्या है CH3 CH2 CH और ये OH और ये CH3 है। प्रेजेंस किसकी ले लिया आपने, CrO3 या PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहाँ से सिंपल CH3 CH2 CO और यहाँ क्या लगा दिया CH3, तो ये क्या चीज़ बन गई भाई, कीटोन, क्लियर है।
तो ये सिंपल है कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल होता है तो आपका एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री अगर एल्कोहल होता है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। और अगर हम चाहते हैं कि एल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड कीटोन न बनाकर क्या चाहते हैं, अम्ल बनाना चाहते हैं, तो आप सीधा एक काम करो, एक KMnO4 ले लो, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। तो इस प्रकार से इसकी अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए आप लोग PCC का यूज करते हैं मुख्यतः। तो ये सभी जो हैं ऑक्सीकारक के रूप में काम आते हैं, CrO3 और PCC। साथ में देखो ऑक्सीकारक के रूप में एक और पदार्थ का यूज किया जाता है, और वो है कॉपर चूर्ण, है ना, कॉपर का चूर्ण, कॉपर पाउडर। और इसमें देखो कंडीशन होती हैं 573 केल्विन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कितना है 573। तो इस पर भी वही फंडा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री एल्कोहल है तो क्या, एल्कीन बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी, ये जनरली काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो दे चुका है बोर्ड में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो इसकी बात और करते हैं अपन। देखो अपने पास है ये CH3 CH2, ये ले लेते हैं CH2 और OH ले लेते हैं। प्रेजेंस किसी है कॉपर चूर्ण, ठीक है, कॉपर चूर्ण, और 573 ये केल्विन टेम्परेचर है। तो 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। CH3 CH2 CHO ख़त्म आसानी से। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या बना बच्चों इससे, एल्डिहाइड बना, और क्या बना इससे, एल्डिहाइड। पर यहाँ ऑक्सीकारक जो पदार्थ हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक तो अपन ऑक्सीकारक के रूप में CrO3 PCC और फिर कॉपर चूर्ण भी यूज कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ। ये हो गया 1 डिग्री। फिर 2 डिग्री का लाता हूँ, देखिए CH3 CH2 वही सेम रिएक्शन सा, OH CH3 बस प्रेजेंस कॉपर चूर्ण है, कॉपर पाउडर है, टेम्परेचर वही 573 केल्विन है, सही है ना। तो वही चीज़ है, कीटोन बन जाएगा CH3 CH2CO और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। बहुत आसान है नहीं, यहाँ से ये H2 हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। 3 डिग्री अल्कोहल, देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है क्या, CH, और यहाँ से ये OH, ये CH3, और यहाँ से ये है CH3, ठीक है। ये है आपका कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये थोड़ा अपने आप में डिफरेंट है। अगर इसकी कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काम की चीज़ है सीधी। तो इसमें क्या करना है, अपने को एल्कीन बनानी है। एल्कीन के लिए देखो क्या करो, यहाँ कहीं से भी एक जो CH3 है, जैसे मान लो मैंने ये है, इसको मैं CH2 में चेंज कर दिया, और इसका एक हाइड्रोजन कहाँ गया, H2, यानी साथ में बाई प्रोडक्ट H2 निकाल के एल्कीन बना सकते हैं। और ये एल्कीन अपने को पता है कौन सी एल्कीन है ना, नाम भी कर सकते हैं 1 2 3 के हिसाब से, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, बोलो। तो इस प्रकार से जो है हम बच्चों एल्कीन भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने पढ़ा, केवल 3 पॉइंटों की बात करी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी। एल्कोहल में एल्कोहल की लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन यानी लूकास परीक्षण, लूकास टेस्ट की अपन बात करें, जिसमें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं। और ये भी बात अपन करते हैं कि 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होता है। एल्कोहल के निर्जीलकरण की बात अपन कर चुके हैं, एल्कोहल से एल्कीन और ईथर की बात कर चुके हैं। एल्कीन भी बनेगी और ईथर भी। और प्रेजेंस कंसंट्रेट H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, साथ में 413 केल्विन पर ईथर बनेगा। और वही निर्जीलकरण की सुगमता का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ऐसे 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है, इस वजह से जो है आसानी से जो है ये, या यूँ कहें ज़्यादा मात्रा में ये बनाता है। तो देखो निर्जीलकरण की क्रियाविधि 3 पदों में होती है, कौन कौन से हैं, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का निर्माण करना है, दूसरा कार्बोधनाइन का निर्माण करना है, तीसरा कार्बोधनाइन के विप्रोटोनन से एल्कीन। ये सब अपन बात कर चुके हैं। एल्कोहल का ऑक्सीकरण 2 प्रकार से किए, एक अपन ने प्रेजेंस दी CrO3 और PCC के लिए, जिसमें 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनाया। इसके बाद में दूसरी चीज़ कॉपर चूर्ण 573 पर, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से स्पेशल बात एल्कीन बनती है।